गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लासेस में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में फर्स्ट कंपाउंड हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड स्टडी किया था। अब हम लोग न्यू कंपाउंड इसमें यानी सेकेंड कंपाउंड एसिटिक एसिड स्टडी करेंगे। तो राइट नाउ हेडिंग डाल दें आप एसिटिक एसिड एंड देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH3COOH और उसके जस्ट नीचे आप हेडिंग डाल दें स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हम क्या करेंगे, CH3 को हम ब्रेक कर दें और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ही ग्रुप, तो इस तरह CH3COOH हो गया। और इसके जस्ट नीचे हेडिंग डाल दें IUPAC नेम। देखिए इसमें IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और इसका एसोसिएटेड एल्केन होता है एथेन। एथेन में से ई वर्ड को हम रिमूव कर देते हैं और उसके प्लेस पे हम लोग ओइक एसिड को अटैच कर देते हैं। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड व्हिच इज नोन एज एथेनोइक एसिड। और इसके बाद इसके जस्ट नीचे आप हेडिंग डाल दीजिए नोट, और उसके बाद नोट में डैश करके फर्स्ट पॉइंट आप लिखें एसिटिक एसिड फर्स्ट टाइम synthesized by कोल्बे in 1844 और उसके बाद इसमें सेकेंड पॉइंट नोट करें द टर्म एसिटिक एसिड derived from the Latin word acidum acidicum 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 which means to be sour, SOUR। और इसके जस्ट नीचे आप हेडिंग डाल दें मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप फर्स्ट पॉइंट करके हेडिंग डाल दें फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ethyl alcohol और डैश करके इसमें आप नोट करें when ethyl alcohol oxidized by acidic potassium permanganate or chromic acid first its form acetaldehyde and then oxidized into acetic acid तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो एथिल अल्कोहल है फर्स्ट है जब ऑक्सीडाइज होगा बाय द हेल्प ऑफ एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट तो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फर्दर ये ऑक्सीडाइज हमारा होगा तो बनाएगा एसिटिक एसिड। तो इस तरह 2 स्टेप पे रिएक्शन हमारा आकर होता है। तो एथिल अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे बाय एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और क्रोमिक एसिड। First it convert into acetaldehyde and then further oxidized into acetic acid। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं एसिटिक एसिड को गेन कर लेते हैं। एसिटिक पोटेशियम परमैंगनेट एंड
chromic acid both are strong oxidizing agent. For this reason they oxidized alcohol into aldehyde and aldehyde further converted into acid. Right now the second reaction, by hydrolysis of methyl cyanide, by hydrolysis of methyl cyanide, और उसके बाद इसमें डैश करके नोट करें आप, when methyl cyanide hydrolyzed in the presence of acid or base, then it forms acetic acid. तो मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला हमारा क्या है, CH3Cl, और उसमें CH3Cl ये हमारा हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज में 2HOH in the presence of acid or base, और आफ्टर hydrolysis they form acetic acid and ammonia. थैंक यू. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ते हैं.